हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो जंक्शन चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है 2024 के बुल रन के लिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने 2024 के लिए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है और किस तरीके से आपने सेल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। मेरी किसी बात को फाइनेंशियल एडवाइस ना लिया जाए। लिहाजा क्रिप्टो या किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। दोस्तों चले चलते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों बात यह है कि ये पोर्टफोलियो बनाया कब जाता है, सवाल ये है। और क्रिप्टो में खास तौर पे पोर्टफोलियो कब बनाया जाता है। आपने सुना होगा उन इन्फ्लुएंसरों को जो 59 और 55 पे बोल रहे थे कि ये कॉइन खरीदो, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो और आपको 10x 20x प्रॉफिट देके जाएगा। दोस्तों क्रिप्टो में पोर्टफोलियो बनाने का असल वक्त जब बिटकॉइन अपने बॉटम के करीब हो या बॉटम से थोड़ा सा ऊपर हो, मतलब जब मार्केट एक बेयरिश मोड के अंदर हो और बिटकॉइन को सब कह रहे हो कि ये फिजूल चीज है, बेकार चीज है, उस पर पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ठीक है। और जब मार्केट बुलिश हो उस टाइम पे सिर्फ ट्रेडिंग की जाती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग ने 3,000, मेरा एक जानने वाला भी है दोस्त, ठीक है, उसने 3 साढ़े 3 हजार रुपये उसकी बिटकॉइन की बाई थी। ठीक है। 69 पे जब टच हुआ उसने नहीं बेचा, उसने कहा मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं रखा। भाई आपने जो समझो 3,000 पे आपने बाई किया था, 3,500 में मई 2020 में, मार्च 2020 में, अगर आप उसको 69 में बेचते आपको कितना प्रॉफिट होता? 63 होता। ठीक है ना। और आज फिर बाय बैक कर लेते। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते और सही वक्त पे सेल नहीं कर पाते। और कुछ लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं बुल मार्केट में। बुल मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, डेली का पैसा निकाल के वापस आना है मार्केट में। ठीक है। लेकिन जो बियर मार्केट है यहाँ पोर्टफोलियो को बनाना है और कैसे बेचना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आई एम लेके चलता हूँ पोर्टफोलियो को अपने किस क्वांटिटी में बनाना है और कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये मेरी चेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है। मैं चाहे मार्केट बुल हो तो मैं ये इस पोर्टफोलियो को समेट देता हूँ। ठीक है। और जब मार्केट बियर होती है, बियरिश मोड में आती है, तो मैं इस पोर्टफोलियो को एवरेज आउट कर करके बाय करता रहता हूँ। किस तरीके से? आज मार्केट में प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का 17,000। ठीक है। बिटकॉइन 10% है। ठीक है। अगर आपने आज से पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, अगर सपोज करें आपके पास अभी $1,000 है और $100 का बिटकॉइन है, ठीक है ना, आपने क्या करना है, इसकी एसआईपी करनी है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है। पोर्टफोलियो बनाया कब जाता है ये सवाल आप याद रखिएगा। पोर्टफोलियो जब मार्केट बियर मोड में हो और बॉटम के करीब हो। पोर्टफोलियो कभी भी नहीं बनाएगा क्रिप्टो में, जब लॉन्ग टर्म की कभी भी प्लानिंग नहीं करेगा क्रिप्टो में जब मार्केट बुल रन में हो। ठीक है। बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा। ठीक है ना। जिन इन्फ्लुएंसर को कहने पे लोगों ने 59,000 पे बाई किया, जिन इन्फ्लुएंसर को कहने पे लोगों ने केक को स्टेकिंग पे लगाया $43 पे, पैन केक पे, आज $4 के केक को लेके वो घूम रहे हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो में बुल मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है और जो बियर मार्केट है ना उसमें सिर्फ पोर्टफोलियो बनाना है और ट्रेडिंग का पैसा भी रखना है अपना। किस तरीके से? बिटकॉइन 10% है। आज से ही अगर आपके पास $1,000 अभी आपके पास है, आपने इसको 2% आज बाय कर लेना है। ठीक है। जब थोड़ा और डीप है फिर 2% और बाय कर लेगा। 17,000 का प्राइस आज चल रहा है, हो सकता है ये 10,000 पे भी बिटकॉइन पहुंच जाए। ठीक है। 10,000 की एक कैंडल बनाए बॉटम की, ठीक है, वहां से हमें एक बुल रन शुरू हो जाए। लेकिन आपने 2-2% करके ये बिटकॉइन यहाँ से बाय किया, 2% इसका बाय किया, हर डिप पे 2-2% बाय करते रहे। समझे दोस्तों? मैं $100 एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। हो सकता है आपके पास $10,000 का पोर्टफोलियो हो सकता है आपके पास $1,00,000 का पोर्टफोलियो हो। ठीक है। लेकिन आपने वो $100 भी ना एक साथ नहीं डालना बिटकॉइन के 10%। आपने उसको भी डेली के डिप में बाय करना है। डेली का जो लो बन रहा हो आपको पता होगा, ठीक है, उस लो में बाय करना है। ठीक है। आपने वहां बाय किया, समझो कि आपकी इसकी बिटकॉइन की प्राइस आज
बिटकॉइन 10% आपने 16,500 के हिसाब से भी बाई कर लिया। ठीक है। अब जिन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो कब बनाया, जब 50,000 रुपए जब इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे ना खरीद लो, और जब 43 पे के एक था जब बोल रहे थे इस पे कोई स्टिकिंग पे लगा दो, जिन लोगों ने उन्होंने उस वक्त बनाया, और आप जब बनाओगे पोर्टफोलियो, जमीन आसमान का फर्क है। कभी भी नहीं बनाना क्रिप्टो में पोर्टफोलियो जब मार्केट बुलिश मोड में, कभी भी नहीं बनाना। जब मार्केट बुलिश मोड में हो, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके अंदर 70% 60% यूएसडीटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ये ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले आप बिटकॉइन पे आ जाते हैं हम। ये 16,500 पे, समझो 16,500 पे, 16,000 पे, 16,000 रुपये हमारा बिटकॉइन 10% बाय हो गया, चाहे वो आपके पास 10% जो भी अमाउंट का। तो ये जो बिटकॉइन है आपने 2% करके बाई किया 16,000 के रेट से, मतलब आपने 16,000 के रेट से आपको बिटकॉइन आ गया। ठीक है। और इथेरियम जो है आपको 1100 के रेट से आपको मिल गया। ठीक है। अब एक्सचेंज टोकन जो है वो भी आपने 2% करके अपनी एसआईपी करनी है आज से, मतलब अभी से, जो आज का डेट है, आज की जो डेट है 5 दिसंबर 2022, मतलब ये पोर्टफोलियो बनाना बियर मार्केट में। अगर जो बोले बुल मार्केट में पोर्टफोलियो में ऐड करना, बोलो नहीं, ओनली स्पॉट ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लो, घर वापस आओ प्रॉफिट लेके। ठीक है। तो दोस्तों, ये एक्सचेंज टोकन है। एक्सचेंज टोकन को 10% आपने लेना है। एक्सचेंज टोकन में मैं यूनिकेट, यूनिस्वाइप, टीडब्ल्यूटी, मतलब डेक्स वाले टोकन भी ऐड करूंगा। मतलब 1% मैं यूनी लूंगा, 1% मैं टीडब्ल्यूटी लूंगा, और जो डेक्स के डीवाईडीएक्स हो गया, इस तरीके से मैं 1-1% करके सब टोकन लूंगा, उसकी भी ऐसे एसआईपी करूंगा, हर डिप के अंदर वो टोकन बाय करूंगा। देखा जाए इस बियर मार्केट के अंदर भी एक वाहिद टोकन है जो आउट परफॉर्म रहा है। अभी भी आप जाके टीडब्ल्यूटी का चार्ट ले लीजिए, वो डेक्स का टोकन है, ट्रस्ट वॉलेट का। आप उसके जाके चार्ट देखें और पूरी मार्केट का चार्ट भागे देखें, उस जैसा चार्ट कोई भी नहीं है। वो मार्केट, बियर मार्केट के अंदर भी वो बुलिश रहा है। ठीक है। तो ये उसमें भी हमने जुआ नहीं खेलना है, हमने गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमने उसको भी 1% कर करके बाय करना है। जिसमें बीएनबी आ गया, कुकॉइन का केसीएस आ गया, हुबे का एसटी आ गया, बिटगेट का टोकन आ गया, बीजीबी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने 1-1% ले लेने हैं। 5% एक्सचेंज के टोकन ले लीजिएगा, 5% डेक्स के टोकन ले लीजिएगा। ठीक है। ये भी आपका, ये रैंडम, इसका कोई रेट हम नहीं देख सकते। अब आ गए फैन टोकन। अब दोस्तों मैं आपको फैन टोकन को पोर्टफोलियो में ऐड करने का क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको फैन फैन टोकन का पोर्टफोलियो में ऐड करने का इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो फैन टोकन है ना, जब इनकी चैंपियनशिप होती है, कोई टूर्नामेंट होते हैं, कोई प्लेयर के बारे में कोई न्यूज आती है, अगर वो प्लेयर का ताल्लुक किसी क्लब से हो, किसी जैसे लजियो से हो, या मैनचेस्टर मैनचेस्टर सिटी से हो, तो जब ये टोकन ऑटोमेटिक पंप करने लगते हैं। हमने बियर मार्केट में देखा, ये फैन टोकन जब बीटीसी डाउन हो रहा है, पूरी मार्केट डाउन हो रही है, लेकिन ये फैन टोकन उन इवेंट की वजह से पंप कर रहे थे। तो ये फैन टोकन हमारे पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। ठीक है। 10% जो है वो 2% करके हमने बाय करने, 5 टोकन हमने सेलेक्ट कर लेने हैं। लजियो हो गया, मैन सिटी हो गया, संतोष हो गया, और बार हो गया, फोटो हो गया। ठीक है। ये 5 टोकन हमने ऐड कर लेना है। अब आ गए ये वेब 3.0 के टोकन, ये हमने 5% ऐड करने, हमने 5% ऐड करने। वेब 3.0 के अंदर कौन से टोकन आते हैं दोस्तों, थीटा हो गया। ठीक है। फाइल टोकन हो गया, और जीआरटी हो गया। ठीक है। और ब्रेव ब्राउजर का बैट हो गया। ठीक है। ये हमने 1-1% ले लेने हैं, या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके अपना जो पोर्टफोलियो है, अगर $100 का पोर्टफोलियो है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके सब जमा कर लिया। दोस्तों अब आ गए शिट कॉइन, जो डॉज हो गया और शिबा इनू हो गया। ठीक है। तो अब ये आ गए ये मीम्स टोकन, ये 5% में जो दे रहा हूँ, ये भी आपने शिट कॉइन भी 5% बाय करनी। मीम्स टोकन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मीम्स कॉइन कौन से हैं, केशू इनू हो गया, जो अभी बाइनेंस पे लिस्ट हुए नहीं है, और जो ज्यादा पेन जो ज्यादा पैनकेक स्वाइप पे या दूसरे एक्सचेंजों पे मिलते हो। ठीक है। गेट डॉट आईओ पे मिलते हो, या दूसरे एक्सचेंजों पे मिलते हो। टामा हो गया। ठीक है। और किशु इनू हो गया, फ्लॉकी हो गया, और इस तरीके के जो मीम कॉइन है वो हमने। अब दोस्तों ये मेटावर्स कॉइन है, मेटावर्स कॉइन आपने 5% बाय करने हैं। ठीक है ना। मेटावर्स आपको प्रोजेक्ट पता है, एलेक्स हो गया, सैंड हो गया, माना हो गया। ठीक है। ये मेटावर्स प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी जा चुका है, लेकिन फिर भी आप रखें, क्योंकि हो सकता है कि इसका ट्रेंड जब मार्केट बुल हो तो इसका ट्रेंड भी वापस आए। एक दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो
हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60% आपका पोर्टफोलियो बुक हो चुका है। अगर आपके पास $1000 थे, $600 इधर आपके बुक हो चुके हैं। ठीक है। अब 10% जो है ना पोर्टफोलियो, वो स्पॉट ट्रेड के लिए रखना है, और उस पर 2% का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। मतलब कि आपको मालूम है भाई 2% से लॉस लेके मैं बाहर आ जाऊंगा ट्रेड से। ठीक है। स्पॉट ट्रेड के लिए 10% रखना है, 10% से डेली की ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। उसका प्रॉफिट आपने BUSD में रखना है। ठीक है। मतलब स्पॉट ट्रेड में अगर आप यूएसडी से कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हो स्पॉट ट्रेड का डेली का, वो BUSD में रखना है। जिसको आपने उसको भी छेड़ना नहीं है, उसको भी आपने अपने बुरे वक्त के लिए रखना है। ठीक है। उसका जो BUSD का प्रॉफिट है वो आपने टच नहीं करना है। स्पॉट डेली का जो 10% जो होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपने BUSD में रखना है। स्टॉप लॉस मस्ट यूज करना है। जो प्रॉफिट होगा वो आपने BUSD में रखना है। ठीक है। और फिर जो आपका एक्चुअल अमाउंट होगी, उससे आपने डेली की ट्रेड लेनी है। खुदा ना खास्ता किसी दिन आपका स्टॉप लॉस ना लगे, या कोई मसला हो जाए, या स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो गए, तो आपका जो नेक्स्ट पिछले दिन का प्रॉफिट होगा BUSD का, वो आप निकाल के इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें डाल के अपना कवर कर सकते हैं। इसलिए वो जो डेली का स्पॉट डेली का प्रॉफिट जो निकले, वो आपने BUSD के अंदर स्टोर करना है। अब आ गई फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड 10% है, जिसमें से आपने वॉलेट साइज हमेशा इसमें से इस 10% में से भी आपने 1% यूज करना है। ठीक है। मतलब इस 10% का 100 होगा तो आपने एक ट्रेड पे $2 या $5, $10 की ट्रेड लगानी है। मीन्स अगर आपके पास $1,00,000 है, $10,000 है, तो आपने 2% यूज करना है। ठीक है। अब दोस्तों इसका भी प्रॉफिट आपने, जो डेली का प्रॉफिट होता है, वो इसमें मिस नहीं करना है। समझो कि आपका $1,000 है, सही है ना। आपका 10% $1,000 है। आपने ट्रेड लगाई, आपको $300 प्रॉफिट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप दोबारा $1,300 को फ्यूचर ट्रेड में लेकर आ गए। $1,300 को फ्यूचर ट्रेड में लाके दोबारा ट्रेडिंग शुरू कर देंगे? नहीं, उसका जो आपने $300 जो अर्न किया है, वो आपने BUSD में स्टोर करके रखना है, ताकि किसी दिन ऐसा हो कि आपकी ट्रेड अच्छी ना हो, या स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, या कुछ हो रहा हो, वो प्रॉफिट आप उस दिन आप अपने फ्यूचर वॉलेट को कवर कर सकें। अब आ गया है स्टेबल कॉइन 20% में अपने, चाहे बुल हो या बियर मार्केट हो, स्टेबल कॉइन आपके पोर्टफोलियो में होना दोस्तों लाजिम है। 20% स्टेबल कॉइन होगा मेरे पास। ठीक है। 20% में 10% में कब यूज करूंगा, जब मैं ये अपने कानों से ये आवाज सुनूंगा, जब मैं टेलीग्राम ट्विटर में ये चीज देखूंगा कि आज इतने लोग लिक्विडेट हो गए, आज $1 मिलियन लिक्विडेट हो गया, आज $1 बिलियन लिक्विडेट हो गए, सिर्फ वो 10% उस कैंडल पर डालूंगा। वो जो जब वो कैंडल कवर हो जाएगी, उस 10% को निकाल के वापस आ जाऊंगा। ठीक है। वो 10% मैं उस कैंडल पे डालूंगा। ठीक है। जब लोग लिक्विडेट होंगे, जब मुझे मैसेज आने लगेंगे हम लिक्विडेट हो गए, उस वक्त के लिए ये 10% में रखूंगा। ठीक है। उस 10% पे मैं उस कैंडल के लिए रखूंगा, उस कैंडल से मैं प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊंगा मार्केट से। वो मतलब वो जो 10% में यूज करूंगा, वो थोड़ी देर के लिए, 6 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, या 8 घंटे के लिए हो सकता है। ठीक है। फिर उसका प्रॉफिट मैं BUSD में रख दूंगा। ठीक है। और उसका प्रॉफिट BUSD में रख दूंगा, और अपनी एक्चुअल अमाउंट लेके दोबारा अपने पोर्टफोलियो में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अब ये जो स्टेबल पॉइंट 10% है, जो मैं यूज नहीं करूंगा कभी, मतलब 10% तो मैं यूज करने का प्लान रखता हूँ, ये 10% यूज नहीं करूंगा, ये मैं हमेशा रखूंगा किसी भी बुरे वक्त के लिए। ठीक है। ये मैं कभी भी यूज नहीं करूंगा। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया, आपने खरीद लिया। ठीक है ना, आपकी बाय हो चुकी है। अब दोस्तों ये तो आपकी परचेजिंग हो गई बियर मार्केट में। अब बुल मार्केट शुरू हुई 24-25 पे, समझे। अब मैं थोड़े बड़े फिगरों में बताऊंगा बात। आपका 10% जो था वो एक बिटकॉइन था। आपका जो 10% था वो 10 इथेरियम थे। ठीक है। आपका 10% एक बिटकॉइन था, मतलब $16,000 पे एक बिटकॉइन बाय हुआ हुआ था। ठीक है। अब मार्केट बियर होना शुरू हुई। ठीक है। अब जो बेचारे दूसरों को कहने पे, जिन्होंने 50,000 पे बिटकॉइन बाय किया हुआ था, या 40,000 पे बिटकॉइन अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ था, कहते पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो। ठीक है ना। पोर्टफोलियो नाम की कोई चीज नहीं होती, ओनली जस्ट प्रॉफिट। दुनिया में प्रॉफिट होता है तो हमको फायदा होता है, प्रॉफिट नहीं होता कोई फायदा नहीं होता। पोर्टफोलियो नाम की कोई चीज नहीं होती जब तक उसका कोई फायदा ना हो। या आपने पोर्टफोलियो बनाया है पेयर मार्केट में, अब इस पोर्टफोलियो से प्रॉफिट कैसे बनाना। ये 16,000 का बिटकॉइन
जब 32 पे जाएगा, ठीक है, आपने क्या करना है, इंतजार नहीं करना है, ठीक है, आपने इंतजार नहीं करना है कि मैं इसको बाद में बेचूंगा, ठीक है, आपने अपना $16,000 जो लगाया था वो मार्केट से एग्जिट ले लेना है उसको। फिर आपका रहेगी यहाँ आधा बिटकॉइन, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा आपका आधा बिटकॉइन। $16,000 आपके वॉलेट में यूएसडीटी में सेव हो गए, $16,000 यूएसडीटी में आ गए, यहाँ रहेगी आधा बिटकॉइन। अब आधे बिटकॉइन की कीमत फिर 16,000 है। क्या मतलब दोस्तों, आधे बिटकॉइन की कीमत अब फिर 16,000 है। अब ये इस पिछले टाइम का और एटीएच 69 था, हो सकता है इस बार का एटीएच 90 हो सकता है इस बार का एटीएच 75 हो, हमको तो नहीं पता ना। फिर आपको ऐसा लगे कि जब मार्केट, आपके पास आधा बिटकॉइन है, ठीक है, आपको ऐसा लगे कि ये मार्केट जो है और ऊपर गई, 40-45 पे गई, ठीक है, 40-45 पे गई, आपने फिर बेच दिया, ठीक है, फिर आपने आधा बेच दिया, अभी आपके पास 0.25 रही है। लेकिन अब जो आधा बेचा है ना उसको बायबैक भी करना है, ठीक है। अब 0.25 जो है, आपने देखा कि भाई मार्केट गई और मार्केट ने जब करेक्शन लिए, उस टाइम पे आपने इसको बाय बैक कर लेना है, और जो उसका प्रॉफिट हो, ठीक है, वो आपने दोबारा यूएसडीटी में डाल देना है। यूएसडीटी आपके पोर्टफोलियो में, यूएसडी इज द किंग, कैश इज द किंग, ठीक है, कैश है तो सब कुछ है, ठीक है। फिर आपने उस, आपके पास अब यहाँ पे दोबारा 0.5 बीटीसी हो गया, ठीक है, 0.5 बीटीसी आपके पास दोबारा हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जाती है, जब आपको लगे कि भाई ये ऑल टाइम हाई डेली कैंडल का या मंथली कैंडल का बन चुका है, ठीक है, तो आपने वहां बिटकॉइन को सेल करना है। और जिस टाइम पे लोग लिक्विडेट हो, जब आपको ये न्यूज आए कि भाई लोग लिक्विडेट हो गए, वहां पे वितनी अमाउंट का बाय कर लेना है, अपने यूएसडीटी को टच नहीं करना, ठीक है। फिर इथीरियम में भी, फिर इथीरियम के अंदर भी हमने ऐसा करना है। 4,900 एटीएच पहले का था, जब ये 2200 का होगा हम अपने 10 इथेरियम बेच देंगे मार्केट से। जब ये 2200 का होगा हम अपने 5 इथेरियम बेच देंगे, आपके पास समझो 10 है, आपका 10% आपके 10 इथेरियम है, हम अपने 5 इथेरियम मार्केट से बेच देंगे। अब हमारे पास 5 बचे इथेरियम, ठीक है, और हमारी जो यूएसडीटी है हमारे वॉलेट में आ गई। अगर मार्केट वहां से थोड़ा डिप लेती है, ठीक है, लालच नहीं करेंगे हम, अगर मार्केट वहां से थोड़ा डिप ले ली, हम बाय बैक करके अपने वो इथेरियम 10 पूरे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बिटकॉइन भी अपना पूरा कर सकते हैं वाला, ठीक है। मतलब जहाँ 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 हमारी आंख को प्रॉफिट दिखे वहां ले लो, क्योंकि मार्केट करेक्शन लेती है एक बार। जहाँ आंख को प्रॉफिट देखे ले लो, प्रॉफिट लेने में देर ना करो इधर, ठीक है, इधर से प्रॉफिट ले लो। उसके बाद फैन टोकन आपको पता है क्या करना है, इनके साथ भी यही गेम खेलना है। जो आपका फैन टोकन है, जब आपको लगता है कि किसी दिन पम्प होता है 100%, 60% पम्प होते हैं ये फैन टोकन, आपने क्या करना है, आपने अपनी आधी अमाउंट उस दिन बेच देनी है उस टोकन की, ठीक है। और आप समझो आपका 2% आपने अमाउंट बेच दी, अगर वो 2 से 4x 5x या जितना भी हुआ, आपने 2% अमाउंट उधर बेच दी, ठीक है, वो आप अपने यूएसडीटी वॉलेट में लिया है। फिर जब वो पम्प होकर जब डम होता है, फिर आपने दोबारा बाई कर लेनी है। इसी तरीके से आपने यही रूल, ये स्ट्रेटेजी वेब 3.0 में भी अपनानी है, मेटावर्स में भी अपनानी है, शिट कॉइन में भी अपनानी है, मीम कॉइन में भी अपनानी है, मीम कॉइन में भी अपनानी है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हो सकता है इनमें से कोई टोकन डीलिस्ट हो जाए जो आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, हो सकता है उनमें से कोई टोकन लूना की तरह और एफटीएक्स की तरह हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटेजी होगी, और बाय बैक से सेल और बाय बैक करते रहोगे तो आपका ये पोर्टफोलियो खुद ब खुद ग्रो करेगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन सबसे पहली तरह चाहिए, जो मार्केट में आप अपना पैसा लेके गए हो, सबसे पहले उसको साइड में लेना, ठीक है, उसको साइड में लेना, ठीक है, उसको अपने पास वापस लेके आना। फिर जो आपका प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट से आपने और प्रॉफिट जनरेट करना। तो वो वैसे ही, तो वो प्रॉफिट ऐसे ही होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, किसी एक कॉइन पे सारा पैसा भी नहीं लगाएंगे। अगर सोचो आपने लूना पे सारा पैसा लगाया होता और आपका सारा पोर्टफोलियो खत्म हो चुका होता। दोस्तों इसको कहते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, और ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो चेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम एक चेस की तरह इस गेम को खेलेंगे। कब हमने अपना प्यादा बाहर निकालना है, कब हमने अपना हॉर्स बाहर निकालना है, ठीक है, और कब किस तरीके से जो हमारा किंग है उसको सेफ रखना है। हमारा किंग, हमारा कैच, हमारी यूएसडीटी हमारा किंग है, ठीक है। अगर हमारे पास यूएसडीटी और कैच होगा, हम जब दिल चाहे जब मार्केट से कुछ अच्छे रेट पर खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास
यूएसडीटी नहीं होगी और हमारी बाय ऊपर के रेट पे हो चुकी होगी, तो हम बस उस वक्त कुछ भी कर नहीं सकते होंगे। तो इसलिए हमने अपने किंग को बचाना है, ठीक है। अपनी यूएसडीटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है किसी तरीके से। सबसे बड़ी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यूएसडीटी है, हमारा स्टेबल कॉइन है, हमारा कैश है, ठीक है। कैश हमारा किंग है इस चेस पोर्टफोलियो में, ठीक है। हमें उस किंग को सबसे ज्यादा सिक्योर करना है। अगर उस किंग के पास ज्यादा अमाउंट होगी, ज्यादा वॉल्यूम होगा, तो वो ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। हमने अपने स्टेबल कॉइन को, अपने कैश को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, और हम ये प्रॉफिट इधर से लेते रहेंगे जिस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन होती रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, और आप भी अपने पोर्टफोलियो को इसी तरीके से अपना सकेंगे। ये आपके ऊपर है, मैं कोई आपको फाइनेंशियल सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आपने बायबैक, सेल करके बायबैक करना है, सेल करके बायबैक करना है। अगर आप 3,000 3,500 रुपये खरीद के 69 की राइड लेके वापस आ गए, कोई झूला थोड़ी है भाई, ठीक है। ये झूला नहीं है, आप 69 की राइड लेके वापस आ गए, आप बोलते हो यार ये 16,000 गलती आपने की है दोस्तों, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये चेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपनी ट्रेडिंग पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हम आपको कभी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका फायदा है, अगर नहीं करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। तो सोच लीजिए दोस्तों आपको करना क्या। तो दोस्तों अपने मेजबान अम्माद अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आपने अपना और अपनी ट्रेडिंग का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।